हेलो दोस्तों, शिक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा क्लास में हम बच्चों को 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। एकदम डिटेल में एक एक वर्ड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6th की। लेसन नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. तो जैसे कि हम सनसेट होता है तो जब हम आसमान में देखते हैं तो जो आसमान है वो एक और दो डॉट्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं। बट जैसे ही धीरे धीरे और रात होने लगती है तो जो आसमान है वो पूरा डॉट से भर जाता है। ठीक है, कोई कोई जो डॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कोई कोई जो डॉट्स होते हैं वो डिम होते हैं। ठीक है, कोई कोई जो डॉट्स होते हैं वो एकदम डायमंड की तरह चमकते ही रहते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं। ठीक है, Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. तो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको आसमान में मून भी देखने को मिलता है और एवरी डे आप मून को देख सकते हो। राइट, कभी कभी मून जो होता है वो डिफरेंट टाइम में उगता है, डिफरेंट शेप्स में दिखाई देता है एंड डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून को देख सकते हो और इसी फुल मून को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा मतलब कि उस दिन जो हमारा मून है वो पूरी तरह से पूर्ण होता है, मतलब पूरा एक राउंड सर्कल में हमको मून दिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं? फुल मून एंड पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और उसके बाद ही क्या होता है? न्यू मून आता है, मतलब कि आपको उस टाइम पे आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? न्यू मून या तो फिर अमावस्या। और अमावस्या के रात के दिन जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको आसमान जो है वो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? हम लोग सोचते होंगे ना, आप लोग जो 6 के बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें रात के समय दिखाई देते हैं आसमान में, वो हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं, तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो ब्राइट जो हमारा सन है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होता है दिन के टाइम में, इतना ज़्यादा रोशनी होती है उसकी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इवन जो मून है वो भी हम डे टाइम में नहीं देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, इसीलिए हमें ना मून दिखाई देता है और ना ही स्टार दिखाई देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। तो रात के समय में आपको जो भी चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही है
उसी को क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। और सन भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडीज़ ही है, ठीक है। सो सन एंड मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. So दोस्तों, रात के समय में आप लोगों को बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ दिखते हैं, राइट, चमकते हुए, ऐसे ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो किससे बनी हुई होती है, गैसेस से, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से बनी होती है, और वो बहुत बिग होती है एंड हॉट भी होती है, ठीक है। हॉट क्यों होती है, क्योंकि उनके पास खुद की हीट होता है एंड खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए वो लार्ज अमाउंट में रोशनी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। बट उनकी रोशनी हम लोगों को क्यों फील नहीं होती, बिकॉज वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। इसीलिए हमें जो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वो फील नहीं होती, ठीक है। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो रात को चमकती हैं, उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्टार्स, ओके। और सन भी क्या है, एक स्टार है, सन इज़ अ स्टार, ठीक है, क्योंकि सन के पास भी क्या है, खुद की हीट है, खुद की लाइट है, इसलिए सन भी क्या होगा, स्टार होगा, ओके। और खुद की हीट और खुद की लाइट अगर नहीं होती है, उसे फिर हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स, क्या बोलते हैं उसे, प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, उनके पास खुद की हीट एंड खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. So रात के समय में जो हम लोगों को एकदम काउंटलेस जो स्टार्स दिखते हैं आसमान में, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किसके सिमिलर है, सन के सिमिलर ही है। मतलब जैसे हमारा सन चमकता है ना, इतना तेज चमकता है कि पूरा पसीने छूट जाते हैं हमारे, राइट। तो जो स्टार्स हैं वो भी सन की तरह ही है, बट हम लोगों को उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती है, बिकॉज वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को स्टार की हीट एंड लाइट फील नहीं होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो जब भी हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एरोप्लेन को ही देख लीजिए, पास में कितना बड़ा होता है, बट दूर जब आसमान में जब एरोप्लेन उड़ता है तब हमें वो एकदम चिड़िया की तरह लगता है कि कोई चिड़िया उड़ रही होगी, राइट। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. These are called कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। तो जब आप रात को देखते होंगे ना, तो रात को बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में मिलकर पैटर्न बनाते हैं। ये वाला पैटर्न तो सारे बच्चों ने देखा ही होगा, यस और नो। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपने ये पैटर्न देखा है कि नहीं। ये जो 3 स्टार है ना, वो साथ में ही हमेशा
खड़े होते हैं, ये वाला जो पैटर्न बनाते हैं इसी को कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, जो स्टार्स है ना वो ग्रुप में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशंस आर सप्तऋषि, उर्सा मेजर एंड द बिग बियर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशंस हैं। सप्तऋषि जो है वो किससे मिलकर बना है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सप्त मतलब 7 होता है। तो जो सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अब जो सप्तऋषि है उसी को क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर। ठीक है, क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 स्टार है और इसके बाद ये 3 स्टार है, सो टोटल 7 स्टार्स इज देयर। ठीक है, तो ये जो 7 स्टार्स हैं इसी को क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and the constellation in the sky। तो आप अपने किसी भी एल्डर्स, जो आपके घर में बड़े भाई होंगे या मम्मी पापा, किसी की भी हेल्प से आप आसमान में देखिए और उनसे पूछिए कि पापा ये कौन सा कॉन्स्टलेशंस है। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स people used to determine directions during the night with the help of stars। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो लोग हैं वो डायरेक्शन जो है ना स्टार की हेल्प से फाइंड आउट करते थे कि कौन से ये वाला स्टार यहाँ पर है, अच्छा तो ये डायरेक्शन होगा। फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता लगा लिया करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जो नॉर्थ स्टार है ना वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट्स करता है। ठीक है, जो नॉर्थ स्टार है जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, पोल स्टार इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। तो जब भी आप आसमान में देखेंगे, आज आप लोग सब लोग जाएंगे अपने अपने बालकनी में और आसमान को देखोगे आप। ठीक है, तो सबसे तेज, सबसे ब्राइटेस्ट चमकने वाला जो तारा होता है उसे पोल स्टार कहते हैं, या तो नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, क्योंकि जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो पहले के ज़माने के लोग इस पोल स्टार को देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि also. Now आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में दिया हुआ है, तो ये जो सप्तऋषि है इसके हेल्प से भी आप पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। ये सप्तऋषि स्टार है और सप्तऋषि स्टार के जस्ट स्ट्रेट में ही क्या होता है, पोल स्टार होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit up by the light of the stars. Such bodies are called planets. अब planets किसे कहते हैं? तो ऐसे भी celestial bodies है जिनके पास खुद की heat and light नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती हैं, वो किसके हेल्प से चमकते हैं, स्टार के लाइट के हेल्प से वो चमकते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, if the celestial bodies have their own heat and light is called the stars, and if the dots don't have their heat and light is called the planets। ठीक है, जो celestial bodies है उसके पास खुद की हीट और लाइट है तो वो स्टार होते हैं, और जिसके जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, इसका नाम क्या है, प्लैनेटाई। ठीक है, तो ग्रीक जो है ग्रीक कंट्री से आया हुआ है और उस वर्ड क्या है, प्लैनेटाई। तो प्लैनेटाई से क्या बना है, प्लैनेट्स बना हुआ है। ठीक है,
the earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. तो जो अर्थ है हमारा, तो अर्थ के पास भी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, ठीक है। अर्थ जो है वो लाइट किससे लेता है? सन से लेता है। याद रखेंगे आप कि जो अर्थ है उसके पास भी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, वो सन से हीट एंड लाइट लेता है, राइट। हम लोग अर्थ में रहते हैं ना, तो हमें लाइट कहाँ से मिलती है? यस, सन से ही मिलती है, ठीक है। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, ओके। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जब आप मून पे खड़े होकर अर्थ को देखोगे ना, तो सेम टू सेम अर्थ आपको कैसा चमकता हुआ दिखाई देगा? मून की तरह, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम अर्थ पे हैं, तो मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो अगर आप मून पे रहेंगे तो अर्थ भी हमें सेम टू सेम मून की तरह ही चमकता हुआ दिखाई देगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई is a satellite. It is the companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. ओके, तो जो मून है ना वो क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। और ये क्या करता रहता है? मून क्या करता है? अर्थ का हमेशा चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और अर्थ के साथ साथ और भी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है, ठीक है। वो किससे लेते हैं? दे गेट देयर हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से अपना हीट और लाइट लेते हैं। और उनके पास क्या है? जैसे हमारे अर्थ के पास मून है, उसी तरह दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी क्या है? खुद के मून्स है। सो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।